उपसंहार। बाबा साहब बंधुओं, तो बाबा साहब को धोखा मत करो, उनके साथ गद्दारी। अरे बाबा साहब हर पल हर क्षण हम लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए ही सोचा करते थे। उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते नहाते धोते उनके मन में एक ही विचार चलता था कि मैं अपने वर्ग के लोगों के दुख दर्द को कैसे दूर करूं। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हम लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए गुजार दिया। अपना सर्वस्व हम लोगों के लिए त्याग कर दिया। हम लोगों के खातिर ही किए गए उनके त्याग की महत्ता को आंका जाए तो उनके त्याग के आगे बड़े बड़े ऋषि मुनियों द्वारा जो त्याग किया गया वह दो कौड़ी का भी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जो त्याग किया है वह परिहित के लिए नहीं बल्कि अपने स्वयं के हित के लिए किया था। इसलिए हे मेरे बंधुओं, निकल पड़िए समाज सेवा के लिए। मत बनाए बहाने ओ कि हमें समय नहीं मिलता। प्रत्येक व्यक्ति के लिए दिन रात का समय बराबर होता है। आपके पास भी उतना ही समय है, लेकिन जो व्यक्ति जिस काम को प्राथमिकता देता है वह उसके लिए समय निकाल लेता है। इसलिए यदि आप भी बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के कार्य को प्राथमिकता देते हैं तो आपके पास इसके लिए समय निकल आएगा। बाबा साहब ने अपने जीवन के समस्त कार्यों को गौण बनाकर केवल आपकी उन्नति के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इसलिए उन्होंने इस कार्य के लिए 24 घंटे निकाल लिए। उन्होंने अपने स्वास्थ्य तथा अपने घर परिवार बाल बच्चों तक की कोई परवाह नहीं की। आपकी भलाई के लिए भागे भागे फिरे। अरे बाबा साहब को धोखा देने वाले लोगों वह आपकी भलाई के कार्यों में इतने व्यस्त रहे कि अपनी आंखों के तारे लाडले बेटों का इलाज तक समय पर नहीं करवा सके। इसलिए इलाज के अभाव में उनकी मृत्यु हो गई। गंगाधर की मृत्यु के समय तो उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे बाजार से उसे उड़ाने के लिए कफन खरीद कर ला सके। बेचारी पूजनीय माता रमाबाई ने अपनी आधी साड़ी फाड़कर राजरतन को कफन के रूप में उड़ाई। आज आप लोगों के साथ तो ऐसा नहीं हुआ, उनकी किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी कमाई में से 20% व्यय क्यों नहीं करते। आपके पास होटलबाजी के लिए पैसा निकल आता है। बीड़ी सिगरेट चाय पान गुटखा पाउच और कबाब शराब कबाब के लिए आपके पास पैसा निकल जाता है और आप कहते हैं कि बाबा साहब के मिशन में उनके लिए आपके पास पैसा नहीं है। बाबा साहब के मिशन में पैसे नहीं बचने का बहाना बनाने की तरह आप लोग उसके लिए समय नहीं मिलने का भी बहाना बड़ी खूबी से बना लेते हैं। कहते हैं कि हमारे पास इतना समय ही कहाँ बचा है कि हम बाबा साहब के मिशन को सफल बनाने के लिए कार्य कर सकें। दलित बस्तियों में जाकर उन्हें तो बात समझा सके हैं। ये बहानेबाजी लोग आपके पास पिकनिक बनाने के लिए समय मिल सकता है, पार्टियां करने के लिए समय मिल जाता है, लेकिन अपने वर्ग के लोगों को बाबा साहब के मिशन की दो बातें बताने का समय नहीं मिलता है। आप लोगों को मंदिर में पत्थर की मूर्तियों के आगे नाक रगड़ने तथा आरतियां गाने और घंटे घड़ियाल बजाने और भजन कीर्तन करने का समय मिल जाता है, लेकिन अपने वर्ग के गरीब लोगों की बस्तियों में जाकर वहाँ के स्त्री पुरुषों और बच्चों की खबर लेने का समय नहीं मिल पाता है। आपको मंदिरों में स्थापित पत्थर की मूर्तियों के लिए बेशकीमती हार और सोने चांदी के मुकुट बनाने के लिए धन और समय मिल जाता है, लेकिन अपने वर्ग के गरीब बच्चों के लिए कपड़े लाने पुस्तक लाने और उनकी स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं। उन तक जाने का समय नहीं मिलता है। आप लोगों की तीर्थ यात्रा के नाम पर 4 धाम में भटकने का समय मिल जाता है, लेकिन अपने वर्ग के लोगों के घर पर जाकर उन्हें जागरूक करने का समय नहीं मिलता है। ए, ए, लोगों आपकी यही तरह आपकी धर्मपत्नियां जो पति के स्थान पर मिसेज और मैडम कहलाना अधिक पसंद करती हैं, वे भी बाबा साहब के मिशन में अपना समय देने को तैयार नहीं होती। वे भी बहाने बनाने में बड़ी चतुर बन जाती है।
हमें तो घर गृहस्थी के कार्यों से ही फुर्सत नहीं मिलती। नहाने धोने, खाना पकाने, बर्तन साफ करने, घर की साफ सफाई करने और बच्चों के स्कूल के लिए तैयार करने में ही सब समय निकल जाता है। फिर हम बाबा साहब के मिशन में के लिए कब कार्य करेंगे? कितने चतुर कितने चतुराई भरे बहाने हैं उनके पास। उन्हें टीवी देखने का समय मिल जाता है, मनपसंद पिक्चर देखने का समय मिल जाता है, आईने के सामने घंटों खड़े होकर अपने आप को सजने संवरने का समय मिल जाता है, 2-2 4-4 घंटे अपनी पड़ोसियों के साथ गुटबाजी करने का समय मिल जाता है। लेकिन बाबा साहब के मिशन की बात आती है तो वे कहती है कि हमें समय नहीं मिलता। ऐसे बहानेबाजी करना बाबा साहब के प्रति गद्दारी करना है। मेरे पूजनीय माता सावित्री बाई फुले अपने घर का सब काम निपटाकर अपने वर्ग के लोगों को बस्तियों में जाती थी, वहाँ पर महिलाओं को पढ़ाती थी, उन्हें संस्कारवान बनाती थी। यदि वे भी आपकी तरह बहानेबाजी करती तो क्या आप पढ़े लिख पाते? वहीं इस देश की एकमात्र पहली महिला शिक्षिका रही, जिसकी बदौलत आज आप पढ़ लिख पाए हैं। इसलिए आप छोड़ दे बहानेबाजी करना और बाबा साहब के मिशन को सफल बनाने के लिए प्राण प्रण से जुट जाएं। वस्तुतः है मेरे बंधु, आपके पास न धन की कमी है और न ही समय की कमी है। बाबा साहब की बदौलत आज आपके पास सब कुछ है। केवल आपके पास किसी बात की कमी है तो वह है समर्पण की कमी। आपने आपने समर्पण की भावना ही नहीं है तो आप बाबा साहब के अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के लिए समय और धन कैसे निकाल सकेंगे? इसलिए अपने दिल में समर्पण की भावना उत्पन्न करें। अपनी यदि आपने अपनी समर्पण की भावना उत्पन्न कर ली तो फिर आप भी बाबा साहब के मिशन को सफल बनाने के लिए सोनबा यलवे के समान न केवल अपना सर्वस्व त्याग कर देंगे बल्कि अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। एक बार पूना से किसी अत्यधिक कार्यवश बाबा साहब कार से मुंबई की ओर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें प्यास लगी और एक बस्ती से कुछ दूर सड़क के किनारे एक चाय की टपरी दिखाई दी। बाबा साहब ने गाड़ी रुकवाकर अपने छाती गड़ करी वकील को चाय और पानी लाने हेतु भेजा। होटल के मालिक ने अपने नौकर के साथ चाय और पानी भिजवाया। जब नौकर चाय पानी देने जा रहा था तो उधर होटल के मालिक ने गडकरी साहब से पूछा कि कार में कौन साहब बैठे हैं। इस पर ड्राइवर ने कहा, अरे आप बाबा साहब को नहीं जानते? आप बाबा साहब को नहीं जानते? कौन बाबा साहब? होटल मालिक ने उन्हें पूछा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, गडकरी साहब ने बड़े गर्व से कहा। गडकरी साहब द्वारा ऐसा कहना था कि मानो होटल के मालिक को एक साथ 1000 बिच्छुओं ने डंक मार दिया। वो चिल्ला उठा, अम्बेडकर, वह बाहर चमार, वह तो अछूत है, मैं अपने होटल की चाय पानी उसे हरगिज नहीं पिला सकता। इतना कहकर वह लपक कर अपने नौकर के पास जाकर पहुंचा और उसे खींचता हुआ चाय पानी सहित वापस होटल में ले आया। यह सब नज़ारा पास की बस्ती में रहने वाला सोनबा यलवे नामक एक मजदूर व्यक्ति देख रहा था। मेरे बाबा को पानी नहीं पिलाया, मैं उन्हें पानी नहीं पिलाऊंगा। ऐसा सोचकर वह तत्काल गांव में गया और वहां से पानी का एक घड़ा भर लाया। लेकिन उसके मन आने के पहले ही बाबा साहब वहां से अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके थे। सोनबा यलवे बहुत निराश हुए लेकिन वह वहीं पर घड़ा लेकर इस आशा में बैठ गया कि शायद बाबा जी इसी मार्ग से वापस लौटेंगे। शाम हो चुकी थी, बाबा साहब नहीं लौटे। सोनबा यलवे इतना भावुक हुए कि प्रतिदिन अपने घर से पानी का घड़ा लाते और सड़क पर आकर बैठ जाता। तब बाबा साहब के लौटने की प्रतीक्षा करता रहता है। यह एक ही रट लगाता है,
मेरे बाबा प्यासे चले गए। हाय मेरे बाबा प्यासे चले गए। इस दिन भर वह ऐसा ही करता रहा और शाम होने पर वह अपने घर लौटा जाता। सोनबा यलवे द्वारा पानी का घड़ा भरकर लाने का यह क्रम 1 से 2 महीने तक, 6 महीने तक ही नहीं बल्कि पूरे 7 वर्ष तक जारी रखा। एक समय से वह पागल सा हो गया और एक दिन बाबा साहब की प्रतीक्षा करते करते पानी घड़े के पास ही उसकी मृत्यु हो गई थी। है ना दोस्तों, आँख भरी आई मेरी पढ़ते पढ़ते। मृत्यु हो गई थी। बाबा साहब तो अपने कार्य में से अन्यंत्र हो ही कहीं जाना था, इसलिए वह वापस उधर नहीं आ सके। लेकिन विश्वसनीय सूत्रों से जब उन्हें सोनबल आइले और उनके प्रति अपने गहरे समर्पण की बात का पता चला तो वह समय निकालकर वहाँ उस स्थान पर पहुँच गए जहाँ सोनबा येलवे ने उनकी प्यास बुझाने के खातिर अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। बाबा साहब ने गांव से एक पुष्प चक्र मंगवाया और घड़े के टुकड़ों पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसे कहते हैं बाबा साहब के प्रति समर्पण भाव। और एक आप है कि अरे यार एक आप है कि कहते हैं कि तनिक भी लज्जा नहीं आती। हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम बाबा साहब के मिशन के कार्य को कैसे पूरा करेंगे। अरे ऐसा कहना केवल बयानबाजी करना है। खैर, बाबा के लिए सोनबा यलवे जैसा त्याग तो आप क्या कर सकेंगे, लेकिन आप चाहे तो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए 2 काम तो कर ही सकते हैं। पहला काम बाबा साहब की तरह हिंदू धर्म का परित्याग करके बौद्ध धर्म ग्रहण करना। दूसरा काम उनके द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञाओं को आत्मसात करके अपने वर्ग के लोगों में उनका प्रचार प्रसार करना। यदि आप इतना ही कर देते तो फिर आपका नाम बाबा साहब को धोखा देने वालों की सूची में दर्ज नहीं होगा। और यदि इतना सा काम भी नहीं कर सके तो आप बाबा साहब को धोखा देने वाले गद्दार ही नहीं बल्कि नमक हराम भी कहलाएंगे। बंधुओं, मैं जानता हूँ कि आपको मेरी बातें बहुत चुभेगी। आप इन्हें पढ़कर तिलमिला उठेंगे, मुझे भला बुला कहेंगे, परंतु जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वह सब आपके भले के लिए कह रहा हूँ। आप और आपकी औलादे सुख जीवन जी सके, इसके लिए कह रहा हूँ। इतनी कड़वी बातें इसलिए भी कही है कि मैं एक शिक्षित हूँ और बाबा साहब की वजह से शिक्षित हूँ। इसलिए मेरा फर्ज होता है कि मेरे लिए शिक्षित लोगों को प्रेरित करूँ ताकि वह जागे और समाज के लिए अपने कुछ करने का उद्यत होवे। मेरी बातें कड़वी जरूर है परंतु लाभ इन्हीं से होगा। मेरी बातों को आप यूँ समझिए कि इनमें से एक शल्य चिकित्सक की तरह आपके दिमाग का ऑपरेशन करके उसमें भरे हुए मनवादी मवाद को बाहर निकालना चाहता हूँ, या फिर मैं एक कुशल किसान की तरह आपके दिमाग में पनपे हुए रूढ़िवादी परंपराओं, दकियानुसी विचारों और कथित हिंदू धर्म की पोथियों की खरपतवार को उखाड़ कर बाहर फेंकना चाहता हूँ ताकि आपके उसमें बाबा साहब के दांत मानवतावादी विचारों के बीज बोए जा सके। समता 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 ममता मैत्री बुद्धिता सुनिश्चित फसल उगाई जा सके। बंधुओं, एक तरह से आपके घरों में मनवादी विचारों की भयंकर आग लगी हुई है और आप उसमें झुलस रहे हैं, जल रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब आपको बचाने का एक ही उपाय है। आप अपने घरों से बाहर निकल जाए और उसके लिए भला ही होगा आपको उठा कर बाहर ही क्यों ना फेंका जाए।
ना बाहर फेंका जाए। इससे हो सकता है कि आपके हाथों में कुछ खरोच आ जाए, शरीर में चोट आ जाए, परंतु आपका जीवन तो बच जाएगा। अपनी इस पुस्तक में मेरे द्वारा ऐसा करने का प्रयास किया गया है। जिन शिक्षितों ने बाबा साहब के आरक्षण लाभ उठाकर प्रशासन में उच्च पद हासिल किए, परंतु उन्होंने बाबा साहब के मंशा और आदेशों के अनुसार समाज सेवा में अपना हाथ नहीं बटाया। उन लोगों के प्रति मेरे मन में भयंकर आक्रोश भरा हुआ है, इसलिए मैं अपने इस आक्रोश को दबा नहीं पाया, जिससे मेरे पास इस पुस्तक में उनके विषय में कुछ कटु कहने लिखने में आ गया है। मैं मेरे प्रिय बंधु मेरे प्रिय बंधु, इसके लिए मैं आपको करबद्ध होकर क्षमा मांग लेता हूँ। इसके साथ ही आपसे यह निवेदन करता हूँ कि आप बाबा साहब के दर्द को पहचानिए और समाज के लिए कुछ ऐसा करें जिससे कि समाज आगे बढ़ सके। यदि सचमुच में आप ऐसा करने का इरादा रखते हैं तो आप अपने आप को धन्य कर सकेंगे। बाबा साहब यही तो कहते हैं, जिन लोगों में हमारा जन्म हुआ है उनका उद्धार करना ही हमारा कर्तव्य है। इस बात का जिन्हें एहसास है वे धन्य है। आज़ादी प्राप्त करने के लिए जो तन मन धन और जवानी कुर्बान करते हैं वे धन्य हैं। और जो पिछड़ों के को उनके मानवीय अधिकार पूर्णतः मिलने तक जो अच्छे की बुरे की, सुख और दुख की संकटों की, तूफानों की और मान अपमान की परवाह नहीं करते हुए एक जैसे संघर्ष करते हैं वे धन्य हैं। अंत में एक शेर के माध्यम से मैं आपके से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप इस पर भी अमल कर किया तो आपका बाबा साहब के सपनों को साकार करने में अहम भूमिका निभाएंगे। मैं चाहता हूँ निजामे कुहन बदल डालूं, मगर ये बात फकत मेरे बस की बात नहीं। उठो जागो ऐ मेरी कौम के सोए लोगों, ये ये सब की बात दो चार 10 की बात नहीं दोस्तों। भैया पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ गए बाबा साहब के बारे में। सभी दोस्तों को जय भीम।